हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसका अंत कैसे हो, यानी कि अंग्रेज़ों ने पूरे मुग़ल साम्राज्य को कैसे ख़त्म कर दिया और एक भी राजा जीवित नहीं रहा। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अंग्रेज़ों ने कौन सी रणनीति से पूरे मुग़ल वंश को यानी नष्ट कर दिया, एक भी शासक नहीं जीवित रहा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्ष यानी कि 1917 से 1947 तक भारत पर शासन किया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 आधुनिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था, जिसने भारत में ब्रिटेन शासक का एकीकरण किया। यह लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के नवरत्न वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। यहीं से अंग्रेज़ों की नज़र भारत पर पड़ने लगी। मुग़ल बादशाहों की हुकूमत, मैं आपको बताऊं कि मुग़ल बादशाहों की हुकूमत कब से ख़त्म होना शुरू हो गया। तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुग़ल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी। 1526 में स्थापित यह एक नामात्र 1857 तक बचा रहा, जब वह ब्रिटेन राज्य द्वारा हटाया गया। इस तरह उनकी हुकूमत 18वीं शताब्दी के मध्य में ख़त्म होना शुरू हो गई, यानी कि 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य की जो कहा जाता है कि जो मुग़ल साम्राज्य की हुकूमत थी वो 18वीं शताब्दी में ख़त्म हो गई। तो दोस्त, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत में आगमन या आक्रमण कह सकते हैं सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ। अंग्रेज़ों का उदय भारत में अधिक से अधिक व्यापार करने, यहाँ से पैसा कमाने का था, यानी कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह अकबर से आदेश मांगा कि हम आपके भारत पर व्यापार कर सकते हैं, यानी कि कुछ यहाँ पर व्यापार करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो अकबर ने पहले उनको आदेश दे दिया। जब उनको पता चला कि उनकी एक रणनीति है इसी तरीके से भारत पर आक्रमण करना, तो अकबर ने उनको बाहर निकाल दिया। पर जो अंग्रेज थे वो शांत नहीं बैठे। तो दोस्तों, जो मुग़ल साम्राज्य का अंत था, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों द्वारा ही हुआ था। ऐसे कई और राजा थे जो मुग़ल साम्राज्य का अंत करना चाहते थे, जैसे कि राजपूत, मराठा, जाट, सिख और संतनामियों के विरोध के कारण मुग़ल साम्राज्य की शांति नष्ट हो चुकी थी। इन शक्तियों को पूर्णतः निर्मित अथवा कुचलने में औरंगजेब ने आंशिक सफलता की प्राप्ति की थी, परंतु बहादुर शाह के प्रथम के बाद पुनः विघटनकारी शक्तियों का उदय हुआ था, क्योंकि इसी तरीके से बहादुर शाह ने पूरे मुग़ल शासक का जो निर्माण था वो सही तरीके से कराया था। क्योंकि औरंगजेब ने पूरे मुग़ल साम्राज्य पर अत्याचार करता था, क्योंकि उसने जैसे अकबर ने जितने भी कर पर रोक लगाई थी, जैसे तीर्थ यात्रा कर पर उसने रोक लगा दी थी, क्योंकि अगर जैसे कि हिंदुओं पर से कर वसूला जाता था, मुसलमानों पर से कर नहीं वसूला जाता था, तो उसने इस कर पर रोक लगा दी कि किसी पे से भी कर नहीं लिया जाएगा। पर जब औरंगजेब का शासनकाल आया तब उसने इन सभी करों को द्वारा से चालू कर दिया, यानी कि वो द्वारा से जनता पर से कर लेता था, और इसी तरीके से उसने पूरे हिंदुस्तान पर अपना खौफ फैला दिया। आखिर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित कर दिया, वहीं आखिरी सांस ली। उनके कई बेटों को भी मार दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जब आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को दोषी ठहराया गया, तो एक एक करके शाही खानदानों के लड़कों को कत्लेआम शुरू हुआ, क्योंकि इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने उनका अंत करना शुरू कर दिया, और जो बहादुर शाह थे उनको रंगून में वहीं पर दफना दिया गया। 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, जब जहांगीर उद दीन मोहम्मद, जिसे बाबर फारसी बीबर कहा जाता था, अंतिम सुल्तान को हराया। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर की छठी पीढ़ी का सीधा
वंशज था। उनकी माँ ने अपने वंश का पता सीधे चंगेज खान से लगाया जब वह काबुल में वापस चला गया, जिस पर उसने अब से एक राज्य के रूप में शासन किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो मुग़ल शासक था उसका अंत कर दिया। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासक था उसको समाप्त किया और अपना शासनकाल शुरू किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, अगर आपने भारत आज़ाद कैसे हुआ आपको ने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं।